हेलो 10th क्लास, कैसे हैं आप सब? बढ़िया। आई होप कि कल आपको जो क्वेश्चन समझाए थे एलिमिनेशन मेथड के वो आपको समझ में आ गए होंगे। अब मैंने कहा था कि कल मैंने आपको संडे के लिए एलिमिनेशन मेथड समझाई थी। आज मैं आपको सब्स्टिट्यूशन मेथड के जो क्वेश्चन बचे हुए हैं वो कंप्लीट कर रहा हूँ। ठीक है, तो सब्स्टिट्यूशन मेथड का जो क्वेश्चन नंबर 4 है वो क्वेश्चन है द टैक्सी चार्ज इन अ सिटी कंसिस्ट ऑफ अ फिक्स चार्ज together with the charge for the distance cover for a distance 10 kilometer. The charge paid in 105 for a journey 15 kilometer and the charge paid of 155. मतलब एक टैक्सी आपने बुक की, टैक्सी बुक की और उसका फिक्स चार्ज आपको देना है। तो अपन फिक्स चार्ज को मानेंगे x और चार्ज पर किलोमीटर को मानेंगे y। क्या मान लेंगे? y मानेंगे। ठीक है, फिर अगर आपको पहली कंडीशन में क्या बोला है कि 10 किलोमीटर आपकी गाड़ी जा रही है, ट्रैवलिंग कितना है, डिस्टेंस कितना है, 10 किलोमीटर, और उसके लिए आपने पे कितना किया? 105 पे किया। क्या पे किया? 105। सेकेंड कंडीशन में क्या बोला उन्होंने? 15 किलोमीटर है और उसके लिए चार्ज पे किया 155। ठीक है, तो हमें क्या पता करना है इसके अंदर? फिक्स चार्ज पता करना है और चार्ज पर किलोमीटर के हिसाब से पता करना है। उसके बाद एक और चीज़ पता करनी है, अगर 25 किलोमीटर अगर आपने डिस्टेंस ट्रैवल किया तो कितना आप ट्रैवल करोगे वो आपको पता करना है। स्टार्ट करें, लेट स्टार्ट। तो अपन क्या करेंगे, लेट सबसे पहले मानेंगे लेट फिक्स चार्ज। फिक्स चार्ज को अपन मान लेंगे x। क्या मानेंगे? x। भाई कितने, मतलब आपने टैक्सी बुक की, आपको फिक्स चार्ज देना है, मतलब देना है। उसके बाद चार्ज पर किलोमीटर, ये अपने को कितना देना है? y देना है। ठीक है, फर्स्ट कंडीशन क्या है? फर्स्ट कंडीशन में उन्होंने बोला है कितने गाड़ी चली, डिस्टेंस कितना है। फर्स्ट कंडीशन में डिस्टेंस है 10 किलोमीटर और टोटल चार्ज कितना पे किया उन्होंने? टोटल चार्ज पे किया उन्होंने 105 रुपीज़। ठीक है, ये उन्होंने बोल के रखा है। अब क्या करेंगे अपन लोग? देखिए, सिंपल, फिक्स चार्ज प्लस चार्ज पर किलोमीटर इज इक्वल टू टोटल चार्ज। FC मतलब फिक्स चार्ज, चार्ज पर किलोमीटर और टोटल चार्ज। फिक्स चार्ज कितना माना अपन ने? x। अपने को नहीं मालूम कितना है, अपन ने उसको x मान लिया। चार्ज पर किलोमीटर को क्या माना अपन ने? y। और कितना डिस्टेंस है? 10। अगर आपकी 10 किलोमीटर गाड़ी जा रही है तो 10 किलोमीटर इंटू y का करेंगे, क्योंकि उतना रुपए अपने को किलोमीटर के हिसाब से देना है। और टोटल चार्ज कितना हो गया आपका? 105। तो ये बन गई आपकी इक्वेशन फर्स्ट। क्लियर हो गया? ठीक। सेकेंड कंडीशन क्या है आप लोगों की? सेकेंड कंडीशन है, सेकेंड कंडीशन में उन्होंने क्या बोल के रखा है कि 15 किलोमीटर है ना। सेकेंड कंडीशन में 15 किलोमीटर है। कितना है? 15 किलोमीटर डिस्टेंस है और टोटल चार्ज कितना है? टोटल चार्ज उन्होंने बोला 155। कितना बोला है? 155 बोल के रखा है। ठीक है, अब क्या करेंगे? आपको वही फॉर्मूला, फिक्स चार्ज, चार्ज पर किलोमीटर इज इक्वल टू टोटल चार्ज। फिक्स चार्ज कितना है अपना? x। चार्ज पर किलोमीटर कितना ट्रैवल किया उन्होंने? 15, और उसके अंदर काय का इंटू करेंगे? y का। और टोटल चार्ज कितना हो गया? 155। तो ये बन गई इक्वेशन सेकेंड। समझ में आ रहा है आपको? इस क्वेश्चन में ये बात बोली मैंने आपको कि भाई अगर आपने कोई टैक्सी बुक कर रहे हो तो टैक्सी बुक करने के लिए आप जैसी आपने बुक की, आपको एक फ़िक्स चार्ज देना है। उसके बाद जितने किलोमीटर आपकी गाड़ी चल रही है उसके हिसाब से पर किलोमीटर के हिसाब से आपको चार्ज देना है। तो यहाँ पर फिक्स चार्ज अपने को नहीं मालूम, अपन एक्स मान लिया। और 15 किलोमीटर गाड़ी चल रही है तो 15 किलोमीटर चल रही है और पर किलोमीटर के हिसाब से कितना देना है अपने को? वाई।
क्योंकि अपन ने उसको y माना है, और दोनों को जब प्लस करेंगे तो 155 हो गया। इस तरह से आपकी इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड हो चुकी है। अब इसको मैं सॉल्व करता हूँ कैसे, सब्स्टिट्यूशन मेथड, क्योंकि उन्होंने सब्स्टिट्यूशन मेथड क्वेश्चन दिया ये। तो मैंने क्या लिया, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट ली। इक्वेशन फर्स्ट क्या है बेटा अपनी, x प्लस 10y इज इक्वल टू 105। अब मैंने ये x को एज इट इज रहने दिया, ये 105, इसको इधर ट्रांसपोजिंग किया तो ये 10y हो गया। तो ये बन गई आपकी इक्वेशन थर्ड बन गई। क्या बन गई, थर्ड। अब मैंने फर्स्ट से थर्ड बनाई तो उसको पुटअप काय में करूँगा, सेकंड में। तो पुट x वैल्यू इन इक्वेशन सेकंड। इक्वेशन सेकंड क्या आई अपनी, x प्लस 15y इज इक्वल टू 155। ठीक है, x की वैल्यू देखो, अब x की वैल्यू क्या है यहाँ पर, ये पूरी की पूरी x की वैल्यू है। तो जहाँ x है वहाँ पे अपन लिख देंगे 105 माइनस 10y प्लस 15y, और यहाँ पे आएगा आपका 155। आप बोलोगे सर यहाँ पे डबल डबल y क्यों आ गया, क्योंकि x की वैल्यू ये पूरी थी तो x का पूरी वैल्यू पुटअप की, और y की वैल्यू ये थी और इज इक्वल टू 155। अब क्या करेंगे अपन लोग, अब क्या करेंगे, सिंपल तरीका, इसको उधर ट्रांसपोजिंग करेंगे, इनको करेंगे तो 15y में से 10y गया तो यहाँ पे बचा 5y, ये 155 है, इसको इधर ट्रांसपोजिंग करेंगे तो ये 105 बचेगा। यहाँ पे बचा आपका 5y और यहाँ पे आया आपका 50 डिवाइड बाय 5, तो ये आंसर आ रहा है 10। तो y की वैल्यू क्या हो गई, 10 हो गई। अब क्या करेंगे, पुट y वैल्यू इन इक्वेशन थर्ड, क्योंकि अपने को x की वैल्यू पता करनी है। इक्वेशन थर्ड क्या है अपनी, इक्वेशन थर्ड है x इज इक्वल टू 105 माइनस 10y। तो ये 105 आ गया, ये 10, y की वैल्यू कितनी आ गई, 10। तो ये 105 माइनस 100, तो यहाँ पे बचा आपका 5। तो आपकी x की वैल्यू भी आ गई और y की वैल्यू भी आ गई। अब उसमें एक थर्ड कंडीशन दे रखी है, क्या दे रखी है, थर्ड कंडीशन। ये जगह थोड़ी सी कम है इसलिए मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ। थर्ड कंडीशन में उन्होंने क्या बोला है कि 25 किलोमीटर के लिए कितना अपने को चार्ज लगेगा। तो वही फॉर्मूला, फिक्स चार्ज, चार्ज पर किलोमीटर और टोटल चार्ज। फिक्स चार्ज कितना आ गया अपना बेटा, 5 रुपीज़, और 25 किलोमीटर गाड़ी चल रही है तो 25, और चार्ज पर किलोमीटर कितना है, 10 है। तो 5 प्लस 250, तो दोनों को प्लस करेंगे तो ये हो जाएगा 255। 255 थर्ड कंडीशन हो गई। समझ में आ रहा है, इसका मतलब इसका आंसर क्या आया। आखिरी में जो आंसर लिखोगे, मैं जगह नहीं मेरे पास इसलिए मैं इसी में लिख देता हूँ, आखिरी में ऐसा बॉक्स बना लेना, और बॉक्स बनाने के बाद इसका आंसर लिख देना। यहाँ पर आता है 5 रुपीज़ और यहाँ पे आ रहा है 10 रुपीज़। ये आपका आखिरी में आंसर लिख देना आप लोगों ने। समझ में आया, आई होप कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। अगर नहीं आ रहा है तो आप मुझे बता सकते हो, मैं उसको रिपीट कर दूंगा। क्लियर, ओके। इसका स्क्रीनशॉट लेके आप उसको सॉल्व कर सकते हो। क्लियर करूँ, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है अपना, नेक्स्ट क्वेश्चन है ए फ्रैक्शन बिकम 9/11। एक फ्रैक्शन है, अपने को नहीं मालूम फ्रैक्शन कौन सा है, वो 9/11 कब होगा। इफ़ टू एडेड बोथ द न्यूमरेटर एंड डिनोमीटर, उसके न्यूमरेटर और डिनोमीटर में दोनों में जब 2 प्लस करेंगे तो वो फ्रैक्शन हो जाएगा 9/11। ठीक है। इफ़ 3 एडेड द बोथ न्यूमरेटर एंड डिनोमीटर, अगर 3 एडेड, अगर दोनों में न्यूमरेटर और डिनोमीटर में 3 प्लस करेंगे तो वही फ्रैक्शन हो जाएगा 5/6। फाइंड द फ्रैक्शन, तो हमें उस फ्रैक्शन को पता करना है, उस फ्रैक्शन को हमें पता करना है। तो यहाँ पे लिखेंगे अपन लेट फ्रैक्शन, फ्रैक्शन क्या है,
अपने को नहीं मालूम तो अपन ने उसको क्या माना, एक्स अपॉन वाई मान लिया। क्या मान लिया, एक्स। तो एक्स हो गया आपका न्यूमरेटर और वाई हो गया आपका डिनोमीटर। तो ये अपन ने फ्रैक्शन को मान लिया, न्यूमरेटर एक्स डिनोमीटर वाई। पहली कंडीशन में क्या बोला है, फर्स्ट कंडीशन में उन्होंने बोला है फ्रैक्शन बिकम 1/2, सॉरी फ्रैक्शन बिकम 9/11 है। क्या है, 9/11। फ्रैक्शन बिकम 9/11। 9/11 कब होगा, जब 2 एडेड बोथ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर। जब दोनों में अपन 2 इंटू करेंगे, इसका मतलब फ्रैक्शन क्या है अपना, फ्रैक्शन क्या है, फ्रैक्शन है आपका x अपॉन वाई, दोनों में 2 प्लस करेंगे तो आपका फ्रैक्शन हो जाएगा 9/11 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 9/11। ठीक है। अब देखो दोनों में, उनने क्या बोला था क्वेश्चन में, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में दोनों में 2 प्लस करेंगे तो फ्रैक्शन क्या हो जाएगा, 9/11। अब यहाँ पे अपन इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे। क्या करेंगे, क्रॉस। इस 11 को इधर लेके जाएंगे तो 11 इंटू एक्स प्लस 2, 9 इंटू वाई प्लस 2। इसको इससे इंटू करेंगे तो यहाँ पर आएगा 11x, इसको यहाँ से करेंगे तो आएगा 22, यह आ जाएगा 9y और यहाँ पे हो जाएगा 18। ठीक है। अब ये 11x को वैसे से रहने देंगे, इसको इधर ट्रांसपोजिंग करेंगे तो ये -9y हो जाएगा। ये 18 अपन ने वैसे रखा, इसको इधर ले जाएंगे तो ये -22 हो जाएगा। तो ये बचा अपना 11x 9y, ये बचा अपना -4। तो ये बन गई अपनी इक्वेशन फर्स्ट। क्या बन गई, इक्वेशन फर्स्ट। समझ में आया मैंने क्या किया, इस 11 को इसमें मल्टीप्लाई किया x प्लस 2 में, और इस 9 को ये इसको उठा के इधर ले गए, इसका इंटू इसमें करके इधर आ रहा है, इसका इंटू करके ये आ रहा है, इसका इंटू करके ये आ रहा है, इसका इंटू करके ये आ रहा है, इसको इधर ट्रांसपोजिंग किया, इसको इधर ट्रांसपोजिंग किया, तो सॉल्व करके इक्वेशन फर्स्ट आपकी ये बन गई। ठीक है। सेकेंड कंडीशन में क्या बोला उन्होंने, सेकेंड कंडीशन में बोला है कि वही जब दोनों में न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में 3 प्लस करेंगे तो फ्रैक्शन बन जाएगा 5/2। तो सेकेंड कंडीशन में क्या बोला उन्होंने, सेकेंड कंडीशन में उन्होंने बोला है कि दोनों में 3 प्लस करना। क्या करना है, सेकेंड कंडीशन में 3 एडेड बोथ न्यूमरेटर का स्पेलिंग कर लिख रहा हूँ मैं, शॉर्ट में लिख देता चला, न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर में। ठीक है, दोनों में 3 प्लस करेंगे तो फ्रैक्शन बिकम 5/6। इसका मतलब x अपॉन वाई है, दोनों में क्या प्लस कर रहे हैं अपन लोग, 3। तो फ्रैक्शन क्या हो रहा है आपका 5/6। इसको इधर वही क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, ये 6 इंटू एक्स प्लस 3, 5 इंटू वाई प्लस 3। इसको इंटू करने पे आ रहा है 6x, ये हो रहा है आपका 18, ये हो रहा है 5y, ये हो रहा है 15। ठीक है, ये 6x वैसे ही आएगा, इसको इधर ट्रांसपोजिंग करेंगे तो 5y, यहाँ पे 15, इसको इधर ट्रांसपोजिंग करेंगे तो ये -18 आ जाएगा। 6x माइनस 5y, तो यहाँ पर बचेगा आपका -3, ये बचेगा इक्वेशन सेकेंड। आपके पास इक्वेशन फर्स्ट भी आ गई, आपके पास इक्वेशन सेकेंड भी आ गई। अब क्या करना है,
सब्स्टिट्यूशन मेथड सॉल्व करना है तो यहाँ पे लेंगे फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट क्या आई अपनी 11x माइनस 9y इज इक्वल टू -4। ये 11x को मैंने वैसे ही रहने दिया, ये 4 इसको इधर ट्रांसपोजिंग किया तो 9y, ये x को वैसे ही रहने दिया, ये 4 9y अपॉन में क्या बचा 11। तो ये बन गई आपकी इक्वेशन थर्ड बन गई। क्या बन गई? थर्ड बन गई। ठीक है, अब इसको पुटअप करेंगे अपन सेकंड में। क्या में पुटअप करेंगे? सेकंड में। इधर का आपने उतार लिया, इसका स्क्रीनशॉट निकाल लेना आप लोगों ने, है ना। अब मैं इधर का मिटा रहा हूँ, है ना, ताकि फिर वो क्वेश्चन को आगे मैं कंटिन्यू कर सकूँ। देखो अब पुटअप करेंगे उसको, पुट x वैल्यू इन इक्वेशन सेकेंड, क्योंकि मैंने फर्स्ट से थर्ड बनाई तो पुटअप क्या में करूँगा? सेकेंड में। सेकेंड इक्वेशन क्या है मेरी? सेकेंड इक्वेशन है अपनी 6x 5y इज इक्वल टू -3। ठीक, अब देखो x की वैल्यू क्या आ रही है? 6 इंटू एक्स की वैल्यू क्या आ रही है देख लो, -4 9y अपॉन में 11, और यहाँ पे बच गया आपका 5y इज इक्वल टू -3। ध्यान देना, ये x के बदले में ये पूरा लिखा है मैंने। ठीक, अब ध्यान देना, इस 6 को मल्टीप्लाई इसमें किया तो यहाँ आ रहा है -24, इस 6 को इसमें इंटू करेंगे तो ये हो रहा अपना 54 अपॉन में क्या बचा 11, यहाँ पे बचा आपका 5y, इसके अपॉन में कुछ नहीं तो क्या मानेंगे 1, और यहाँ पे बचा -3। अब इस 11 का अब यहाँ डिनोमिनेटर सेम करना पड़ेगा, तो इस 11 का इंटू इधर भी किया, इस 11 का इंटू इधर भी किया, यहाँ पे बचा अपना -24, यहाँ बचा 54y, इसको करेंगे तो ये -55y अपॉन में क्या आ रहा है 11 आ रहा है, और यहाँ पे क्या बच रहा है अपना -3। अब इसको इसमें से माइनस करेंगे तो यहाँ पे -y बचेगा, है ना, और यहाँ पे बचेगा -24। इस 11 को उधर लेके जाएंगे तो 3 इंटू 11। अब ये देखो, ये -24, ये y, इन दोनों को मल्टीप्लाई किया तो ये -33। अब ये -y को वैसे ही रखा, ये -33 को लिखा, इस 24 को उधर ट्रांसपोजिंग किया, और यहाँ पर आ रहा है 24। सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर आएगा आपका 9, क्या आएगा -9। ये माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, तो y की वैल्यू क्या बची अपनी 9, क्या बची 9। ठीक है, क्लियर हो गया यहाँ तक। अब इस वैल्यू को अपन पुटअप करेंगे इक्वेशन थर्ड में। इक्वेशन थर्ड क्या है? ये है, तो उसको ये मिटा देता हूँ मैं, अपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा आपने, इसका आगे पीछे करके स्क्रीनशॉट ले लेना। ठीक है, अब इक्वेशन थर्ड क्या है पहले अपनी, यहाँ लिखेंगे अपन पुट y वैल्यू इन इक्वेशन थर्ड। इक्वेशन थर्ड क्या है अपनी? x इज इक्वल टू -4 प्लस 9y अपॉन 11, तो x को इसी से रखा, -4 9, तो y की वैल्यू क्या आ गई 9 आ गई, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे 9 लिखेंगे, अपॉन में क्या है 11, तो ये -4 और ये आ जाएगा आपका 81 अपॉन में आया 11, माइनस करने पे 77 अपॉन 11, तो x की वैल्यू क्या आ गई आपकी, x की वैल्यू आ गई 7, क्या आ गई 7। ठीक है, अब x की वैल्यू आपकी क्या आ गई है 7 आ गई है, तो आंसर क्या आएगा फिर आपका आखिरी में, फ्रैक्शन क्या आएगा,
फ्रैक्शन, न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर को अपन ने क्या माना था, x अपॉन वाई माना था, तो ये हो गया 7/9। क्या हो गया, 7/9। तो आखिरी में आंसर क्या आया आपका, 7/9। आई होप कि आपको ये दोनों क्वेश्चन समझ में आए होंगे। मैं आप लोगों से एक रिक्वेस्ट कर रहा हूँ आज, अगर आप लोग ये वीडियो देख रहे हो और आपको ये वीडियो समझ में आ रहे हैं, पसंद आ रहे हैं, तो आप ज़रा मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर करना आज कि सर आपके वीडियो हम लोग देख रहे हैं और आपके वीडियो हमको समझ में आ रहे हैं। अगर ऐसा आप कमेंट करते हो तो मुझे शायद आइडिया मिलेगा कि मैं सही कर रहा हूँ कि नहीं कर रहा हूँ। अगर आपका पॉजिटिव रिज़ल्ट रहा तो मैं सेम रिज़ल्ट बनाऊँगा, और आपको लगता है कि कुछ इम्प्रूवमेंट चाहिए तो वो भी आप उसके अंदर लिख सकते हो। मेरे वीडियो को सब्सक्राइब लाइक ज़रूर कीजिए और इन क्वेश्चंस के लिए कमेंट ज़रूर कीजिए। जो भी मैं वीडियो बना रहा हूँ उस पर कमेंट लाइक और सब्सक्राइब आपको करना है। आई रिक्वेस्ट ऑल ऑफ यू। ओके, बाय, टेक केयर। बाकी कंटिन्यू कल करेंगे।